गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम जो है पढ़ेंगे, जो है हमारा जो है टॉपिक होगा स्टूडेंट द लीफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? द ये ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारा द लीफ। ओके, इससे पहले स्टूडेंट जो है हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं द स्टेम, जहाँ पर कि हमने पढ़ा था कि जो स्टेम होता है वो क्या होता है हमारा अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, सब एरियल होता है और देन जो है एरियल स्टेम होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, अपना एरियल स्टेम पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से जो है एरियल स्टेम का जो है टेंड्रिल, थॉर्न और आपका जो है फाइलोक्लेट्स और क्लैडोड्स में जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था अपना फंक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस देखे थे और देन जो है सेकेंडरी फंक्शंस देखे थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारा द लीफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जो लीफ होती है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है, जो है आपका फ्लैट स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, लीफ कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो लीफ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमेशा स्टेम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो लीफ होती है ये किससे डेवलप होती है स्टूडेंट, जो है ये नोड से डेवलप होती है। ठीक है, लीफ किससे डेवलप होती है, हमेशा नोड से डेवलप होती है। तो मैं यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ ताकि आप ज़्यादा इजीली इसको समझ सको। ठीक है, ये सपोज हमारा स्टेम है स्टूडेंट। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, हमारा जो है स्टेम है। ठीक है, तो अब जो है क्या है आपका स्टेम में क्या होते हैं आपके नोड। हमने आपको बताया था कि स्टेम में क्या होते हैं आपके नोड होते हैं। तो जैसे सपोज ये क्या है आपका, यहाँ पर ये नोड है, ये नोड होगा आपका, ये नोड है, ये नोड है, और ये नोड के बीच का जो गैप होता है इसको कहा जाता है इंटरनोड। ये वाला क्या है, इंटरनोड। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इंटरनोड। ठीक है, इसको कहते हैं स्टूडेंट इंटरनोड, और इस पॉइंट को कहते हैं नोड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड। तो जो लीफ होती है वो हमेशा बेयर करती है किस पे, नोड पे। ठीक है, तो ये नोड है, तो यहाँ से जो है क्या होगी, आपकी लीफ निकल कर आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है आपका, कि जो आपका क्या होता है नोड होता है, इससे जो है लीफ ही नहीं जो है डेवलप होती है, इससे जो है ब्रांचेज भी क्या होती हैं, डेवलप होते हैं किससे, नोड से। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका कि हम ये तो हमने लीफ का जो है बेसिक चीज़ें पढ़ी कि जो लीफ क्या होती है, फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, स्टेम पे बॉल होती है। देन उसके बाद हमने देखा कि जो लीफ होती है वो हमेशा कहाँ पर डेवलप होती है, नोड पे डेवलप होती है। ठीक है, और जो है क्या होता है आपका जो नोड होता है, इससे जो है आपकी जो है सॉरी, जो नोड होता है इससे जो है आपकी जो है ब्रांचेज भी जो है क्या होती हैं, डेवलप करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है लीफ जो ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होता है, जो सूट वाला पोर्शन होता है ना, लीफ क्या हो रही है आपकी, किस पोर्शन में जो है डेवलप हो रही है, सूट सिस्टम में डेवलप हो रही है ना, ये सूट सिस्टम होता है, और ये नीचे वाला क्या होगा, इसका रूट सिस्टम होगा। तो जो लीफ है वो कहाँ पर डेवलप हो रही है, आपके जो है सूट सिस्टम में, स्टेम की जो है नोड पर जो है लीफ डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे स्टूडेंट जो है कि जो लीफ होता है इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गन होता है प्लांट्स का, जिससे कि जो है क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है किसके जरिए, लीफ के जरिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है आपका पार्ट ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक क्या होगा हमारा इसके अंदर, पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो लीव्स होते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ, देन उसके बाद जो है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सपोज ये है जो है हमारा क्या है स्टूडेंट जो है, ये स्टेम है एक। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर जो है क्या है, ये हमारे नोड पर जो है लीफ डेवलप हो रही है। ठीक है, ये इस तरीके से, ओके, ये ठीक है। तो अब देखते हैं कि लीफ के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहला स्टूडेंट जो है ये हो गया हमारा स्टेम। ठीक है, और ये स्टेम का क्या हो गया, नोड हो गया। ठीक है, जहां पर के क्या है आपका लीफ डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका जो है लीफ बेस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, लीफ बेस। ये तो हो गया हमारा क्या, नोड। ओके, ये नोड हो गया, और ये हो गया आपका लीफ बेस। ठीक है, क्या हो गया ये आपका जो है लीफ बेस।
अब जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि जो है लीफ का जो ये लैमिना है, ये जो लीफ ब्लेड है उसको और स्टेम को जो चीज़ कनेक्ट कर रही है वो क्या कनेक्ट कर रही है, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम पैटियोल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पैटियोल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे हम, पैटियोल कहेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये वाली जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, ये वाली जो सेंटर लाइन है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है मिड रिब। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, मिड रिब। ठीक है, इसके बाद आपका जो है मिड रिब से क्या निकल कर आती है, इस तरीके से जो है दोनों साइड में जो है मिड रिब से क्या निकल कर आती है, आपकी वेन्स निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये जो मैं स्ट्रक्चर्स बना रही है क्या हो गया, कौन सा पार्ट हो गया इसका लीफ का, ये हो गई आपकी वेन। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, वेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी क्या है, वेन है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है आपका जो है वेन से भी क्या निकल कर आती है फर्दर आपकी, इस तरीके से एक नेटवर्क बनता है लीफ में। अगर आप देखो कभी लीफ को अच्छे से तो इनको कहा जाता है, ये जो नेटवर्क है इसको कहा जाता है वेनलेट। क्या कहा जाता है इसको, वेनलेट कहा जाता है। इस तरीके से जो है एक स्ट्रक्चर्स बनता है, नेटवर्क बनता है एक, जिसको क्या कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहा हमने, वेनलेट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, वेनलेट। ठीक है, देन उसके बाद जो है ये है आपका जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर जो है ब्लैक से जो है हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है आपका ये, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या, लैमिना। क्या कहा जाता है, लैमिना, या फिर इसको जो है लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ठीक है, लैमिना या क्या कहा जाता है इसको, लीफ ब्लेड कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये लीफ का जो है ये क्या है आपका, लीफ के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता चला हो। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ लीफ। तो सबसे पहले एक और बार मैं दोबारा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले जो है क्या होता है स्टूडेंट, जो है आपका लीफ बेस होता है। ठीक है, लीफ बेस क्या होता है कि जहाँ पर आपका जो है जो लीफ होती है वो क्या होती है, स्टेम से अटैच्ड है। ठीक है, जो लीफ है वो क्या है आपके स्टेम से अटैच्ड है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, लीफ बेस। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स होता है जो कि क्या है आपका ये वाला स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं कि जो नोड होता है, नोड से ही हमेशा जो है क्या होती है, जो लीव होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा लीफ बेस, यानी कि जो स्टेम और लीफ को जो है जहाँ पर कनेक्ट हो रही, लीफ जहाँ पर कनेक्ट हो रही है स्टेम से, उसको कहा जाता है लीफ बेस। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा पैटियोल। ठीक है, पैटियोल क्या होता है स्टूडेंट, पैटियोल जो है एक स्टॉक होता है। ठीक है, एक स्टॉक है जो कि क्या कर रहा है आपका जो लीफ ब्लेड है, ये क्या है हमारा लीफ ब्लेड, ये जो मैंने ब्लैक पेन से कर रखा लीफ ब्लेड है जिसको हम लैमिना करते हैं, लैमिना कहते हैं। तो जो पैटियोल होता है ये लीफ ब्लेड को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो आपका क्या है लीफ ब्लेड है उसको कौन होल्ड करके रख रहा है, आपका ये वाला स्ट्रक्चर्स। और इस वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं हम, पैटियोल कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, पैटियोल कहते हैं। और पैटियोल का काम क्या है कि जो लीफ ब्लेड या जो लैमिना है उसको होल्ड करके रखना। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टूडेंट जो है नेक्स्ट कि जो है आपका जो है जो लैमिना होता है। ठीक है, ये जो लीफ ब्लेड होता है यानी कि ये जो आपका लैमिना है ये क्या करता है स्टूडेंट, ये जो है इम्पोर्टेंट जो है क्या होता है, प्लांट्स का ऑर्गन होता है, जिससे कि जो है प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो लैमिना होता है, लैमिना को जो है सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैमिना को जो है सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो है जो प्लांट होता है वो इसी सीट के जरिए जो है फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट जो है जो लीफ होता है, लीफ का जो लैमिना होता है, ठीक है, जिसको कि हम लैमिना कहते हैं। लैमिना क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में, और जो है क्या है आपका गैसेस एक्सचेंज यानी कि ट्रांसपिरेशन में, और जो है आपका जो है इसमें और भी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। किसमें,
लीफ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रही है कि जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या हो रहा है, यहीं पे तो जो है क्या है आपका CO2 प्लस H2O को लेकर जो है प्लांट्स क्या कर रहा है, अपना फूड यानी कि ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी। गैसेस एक्सचेंज क्या हो रही है, आपकी CO2 जो है बाहर जा रही है और CO2 अंदर आ रही है और O2 जो है क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, तो इसको ये क्या है आपका लैमिना को क्या कहते हैं हम, सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे जो है गैसेस एक्सचेंज भी होती है इस स्ट्रक्चर्स में, यहीं पर जो है आपका ट्रांसपिरेशन भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टूडेंट जो है किसकी बात, आपकी पार्ट्स ऑफ लीफ की बात। ठीक है, ये सेंटर वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है क्या, मिड रिब। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको कहते हैं मिड रिब, और मिड रिब से जो आपकी ये लाइनें जो दिख रही हैं आपको, इनको कहा जाता है आपका वेन। ठीक है, और वेन से भी फर्दर आपका एक नेटवर्क निकल कर आता है जिसको कहा जाता है वेनलेट। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने, लीफ बेस, पेटियोल, मिड रिब, वेन, वेनलेट और लैमिना। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि होगा हमारा विनेशन। ठीक है, ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सॉरी पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, के लीफ के क्या क्या स्ट्रक्चर्स आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो है सेकंड क्या पढ़ेंगे हम, तो स्टूडेंट जो है अब पढ़ेंगे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा विनेशन। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होगा फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, विनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारा, विनेशन। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनेशन। तो विनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, ठीक है, ऑफ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। ठीक है, क्या कहा हमने इसकी डेफिनेशन, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है, वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, है ना, इन द लैमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। ठीक है, तो काफी सिंपल सी डेफिनेशन है विनेशन की, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा हमने, विनेशन का मतलब क्या होता है आपका, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। ठीक है, यानी कि जो लीफ होती है, लीफ में जो है यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे सपोज ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो लीफ में जो है वेन का क्या अरेंजमेंट है और वेनलेट्स का क्या अरेंजमेंट है, इसको कहा जाता है क्या आपका विनेशन। क्योंकि क्या होता है कि जो वेन है और जो वेनलेट्स है, उनका जो है अरेंजमेंट हमेशा हमेशा हमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको जो है ये डाइकॉट में ये अरेंजमेंट आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। जैसे सपोज यहाँ पर अगर मैंने बना रखा था, ये डाइकॉट का बना रखा मैंने, ठीक है, और अगर हम मोनोकॉट में ये वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट देखेंगे तो वो आपका अलग ही होगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने, कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड विनेशन, यानी जो लैमिना में जो है आपका वेन, ठीक है, सॉरी, जो ये वेन है और जो वेनलेट का जो है क्या है आपका अरेंजमेंट है, ये वेनलेट्स हो गई। ठीक है, ये साइड से जो निकलती है वो क्या होती है आपकी वेनलेट्स होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है लैमिना पे, उसको कहा जाता है आपका विनेशन। ओके, तो अब देखते हैं स्टूडेंट की जो विनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट, लीव्स में जो है जो विनेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, विनेशन कितने टाइप का होता है, विनेशन जो है कितने टाइप का होता है स्टूडेंट आपका, 2 टाइप का। ठीक है, ये मैं यहीं पर आपको लिख देती हूँ। विनेशन जो हो गया आपका क्या हो गया, कितने टाइप्स का हो गया, ठीक है, विनेशन कितने टाइप का हो गया आपका, 2 टाइप का। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका रेटिकुलेट। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया आपका रेटिकुलेट विनेशन। ओके, फर्स्ट क्या हो गया स्टूडेंट, रेटिकुलेट विनेशन, और सेकंड हो गया आपका जो है, ठीक है, सेकंड हो गया आपका पैरेलल विनेशन। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका
पैरेलल वेनेशन। तो क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने कि जो वेनेशन होता है ये कितने टाइप का होता है आपका? वेनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले किसको? रेटिकुलेट वेनेशन को, कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो क्या है आपकी? पहले हम किसको देखेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन को। ठीक है, तो रेटिकुलेट की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? व्हेन द वेनलेट्स, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। है ना, क्या कह रहा है कि जब वेनलेट जो है एक नेटवर्क बनाती है, ठीक है, इस तरीके से जो है क्या होती है, एक नेटवर्क बनाती हैं, इस तरीके से एक नेटवर्क बना रही है कौन? वेनलेट्स। तो इसको कहा जाता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो ये आपको जो है मैंने इस डायग्राम के थ्रू ही समझा दिया है कि आपका जो है रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, कि जब जो है आपकी जो है वेनलेट्स जो है क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं ये, तो इस टाइप का जो वेनेशन होता है इसको कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये किस में फाउंड होता है? ये होता है आपका डाइकॉट लीव्स। तो मैंने अभी कहा था आपको कि ये किसकी लीफ है? डाइकॉट। ठीक है, तो जो डाइकॉट लीफ होती है, ठीक है, जो डाइकॉट लीफ होती है इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है आपको? डाइकॉट लीफ में। ठीक है, इसमें आपको जो है रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखने को मिलेगा? डाइकॉट लीफ। डाइकॉट का मतलब ऐसे सीड जिनके पास 2 कॉटिलेडॉन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका जो है आपका चना हो गया, आपका राजमा हो गया, ठीक है, आपका मैंगो हो गया, ये सब कैसे हैं आपके? डाइकॉट प्लांट्स है। क्योंकि अगर आप इनके सीड को देखोगे तो इनके सीड को अगर आप खोल के देखोगे तो इनके 2 कॉटिलेडॉन होते हैं जो कि क्या होते हैं? बड़े ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको डाइकॉट और रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन। ठीक है, बट ये स्टूडेंट की कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं कि आपको रेटिकुलेट वेनेशन जो है सम जो है मोनोकॉट में भी देखने को मिल सकता है, बट वो एक्सेप्शन है। ठीक है, मोस्टली क्या है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो हमें किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट लीफ में देखने को मिलता है। बट यह है कि आपका एक्सेप्शन हो सकता है कि आपको मोनोकॉट का भी 1-2 एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो है हमेशा स्टूडेंट जो है ऐसे एक्सेप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा है हमारा जो है स्टूडेंट जो है क्या? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स होती है वो रन करती है पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना। ठीक है, क्या कहा हमने? सपोज यहाँ पर जो है मैं आपका जो है डायग्राम बना रही हूँ किसका? पैरेलल वेनेशन का। ठीक है, चलो सिंपल सा मैं लीफ का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये लीफ है सपोज। ठीक है, ये क्या है? लीफ है। ठीक है, तो अब इस लीफ में क्या होगा कि जो वेन है वो इस तरीके से जो है लैमिना के जो है पैरेलल में जो है अरेंज होती है इस तरीके से। ये सब पैरेलल में चल रही है किसके? लैमिना के। ठीक है, ये पैरेलल जो है क्या हो रही है? लैमिना के जो है रन कर रही है। तो इस टाइप की जो लीफ होती है वो क्या होती है आपकी? पैरेलल वेनेशन जो है आपको किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट में। किस में देखने को मिलता है स्टूडेंट? मोनोकॉट जो लीफ होती है उसमें आपको जो है क्या देखने को मिलता है? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो वेन होती हैं वो क्या होती है? लैमिना के जो है पैरेलल रन करती हैं, तो इसको कहा जाता है आपका पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह सकते हो? आपका जो है वीट हो गया, अगर आप वीट की लीफ देखोगे तो आपको इस तरीके की दिखेगी। इस टाइम पर आपके खेतों में जो है मेज़ यानी कि मक्की होगी तो आप उसकी लीफ को देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका मोनोकॉट लीफ का एग्जाम्पल है। और वो जो लीफ का जो अरेंजमेंट है, जो आपका वेनेशन है वो क्या है? आपका पैरेलल वेनेशन की जो वेन है वो क्या हो रही है? लैमिना के पैरेलल रन कर रही है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका पैरेलल वेनेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वेनेशन पढ़ा। वेनेशन का मतलब क्या समझे थे हम? कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ विनेशन। तो हमने क्या कहा कि जो विनेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है कि जो वेनलेट्स होती है वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, ठीक है। जो वेन से जो है वेनलेट्स निकलती हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जिसको कहते हैं हम रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन हमें किस में देखने को मिलता है, डाइकॉट लीफ। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो आपका जो है पीपल हो गया, आपका जो है बीन्स हो गया, ठीक है, आपका ग्राम हो गया, ठीक है, ये डाइकॉट का हो गया आपका, ठीक है। सेकंड क्या था आपका टाइप्स ऑफ विनेशन, पैरेलल विनेशन, जो कि क्या है आपका, जहाँ पर कि जो वेन है वो क्या कर रही हैं, किसके पैरेलल रन कर रही हैं, जो लैमिना है इसके पैरेलल जो है क्या कर रही है, रन कर रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पैरेलल विनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट में क्या क्या आ जाएगा आपका, वीट, मेज, ये आपका जो है किस में आ जाएगा, राइस, ये किस में आ जाएगा आपका, मोनोकॉट लीफ में आ जाता है, यानी कि पैरेलल विनेशन में आपका आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट होगा हमारा जो है टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी कि जो लीव्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ये तो क्या था विनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ विनेशन। अब जो लीफ होती है वो कितने टाइप की आप जो है अपने सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, कि जो लीव्स होती है ये कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो जो लीव्स होते हैं स्टूडेंट जो है ये आपकी जो है 2 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट है आपकी जो है सिंपल लीफ और सेकंड होगी आपकी जो है कंपाउंड लीफ, ठीक है। फर्स्ट क्या होगी आपकी सिंपल लीफ और सेकंड क्या होगी आपकी कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया सिंपल लीफ, ठीक है। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया आपका कंपाउंड लीव्स, ठीक है। कंपाउंड, ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो सिंपल लीफ होती है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। पहला हम किसको देखते हैं, सिंपल लीव्स को देखते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट है सिंपल लीव्स, सेकंड है कंपाउंड लीव्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं किसको, सिंपल लीव्स को, ठीक है। तो सिंपल लीव्स क्या होती है स्टूडेंट जो है, यहाँ पर क्या होता है कि जो लीफ होती है वो क्या होता है आपका जो है इस तरीके से होती है, ठीक है। मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ ताकि आपको जो है ईजिली समझ में आए। अगर जो है सिंपल लीफ होगी तो आपका जो है ये स्टेम है, ये आपका पेटियोल है, और जो आपका लीफ है ये कहीं से भी कट नहीं होगी, ठीक है। ये जो लीफ होती है, लीफ का जो है ये वाला जो कॉर्नर होता है ये कहीं पे भी जो है क्या नहीं होता है, मिड रिब से टच नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि लीफ का जो ये वाला जो सरफेस है ये कहीं पर भी जो है क्या नहीं कर रहा है, जो आपका क्या है मिड रिब है उससे टच नहीं कर रही है। तो इस तरीके की जो लीफ होती है इसको कहा जाता है स्टूडेंट सिंपल लीफ, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ में जो है जो लैमिना होता है वो क्या होता है आपका, आपका जो है क्या है कभी भी जो है किसको टच नहीं करता है, मिड रिब को टच नहीं करता है। तो इस तरीके की जो लीफ होती है उसको कहा जाता है आपका सिंपल लीफ, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो आपकी सिंपल लीफ इस तरीके से हो सकती है, आपको ये वाली दिख सकती है, ठीक है। आपको सिंपल लीफ इस तरीके की भी दिख सकती है स्टूडेंट, ठीक है। ये बट आप यहाँ पर भी देखोगे स्टूडेंट कि जो आपका जो है लीफ का ये सरफेस है, ठीक है, जिनको कहा जाता है आपका जो है इन सीजन, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इस सरफेस को क्या कहा जाता है, इन सीजन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इन सीजन, ठीक है। ठीक है, ये इन सीजन है, ये भी आपका इन सीजन हो गया, ठीक है। तो कभी भी जो है सिंपल लीफ में जो इंसिजन होता है वो क्या करता है,
आपका जो है मिड रिप को टच नहीं करता है। तो ये की फीचर है किसका, सिंपल लीव्स का, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है, ये हमने क्या कहा, ये दोनों ही सिंपल लीव के एग्जाम्पल है आपका, जो चाहे जिसमें इंसिजन जो है प्लेन है या जिसमें इंसिजन जो है कट है, जिसमें इंसिजन में कट है, बट दोनों में आप देख रहे हैं कि इंसिजन जो है मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल लीव का, ठीक है। या आपका जो है अगर सपोज सिंपल लीव का एक और मैं अगर एग्जांपल दूं तो आपका ये भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके की कोई लीफ है, ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी सिंपल लीव का एग्जांपल हो गया, है ना। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी जो है क्या नहीं हो रहा है कि जो इंसिजन है वो क्या नहीं कर रहा है, आपका जो है मिड रिप को जो है टच नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा सिंपल लीव के एग्जाम्पल, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट होगा हमारा कंपाउंड लीव, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको कंपाउंड लीव का दिखा देती हूँ। तो कंपाउंड लीव में स्टूडेंट जो है एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंसिजन होता है ये क्या करता है, मिड रिप को जो है क्या करता है, टच करता है, ठीक है। यानी कि जो लीफ ब्लेड होती है ये क्या करती है, गोज डाउन टू द मिड रिप, ठीक है। जैसे एग्जांपल सपोज ये आपका जो स्टेम है और ये आपका मिड रिप है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, और ये है आपका पैटियोल, ठीक है, ये पैटियोल है और ये यहाँ से आपका मिड रिप स्टार्ट, इसमें ये पैटियोल था आपका, इसमें ये पैटियोल है, ठीक है। क्या होगा कि जो लीफ होती है वो क्या होती है, इस तरीके से जो है क्या होती है, जैसे सपोज ये लीफ एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए थी, बट जो है लीफ ऐसे में होके क्या होती है, लीफ इस तरीके से जो है क्या हो जाती है, आपकी जो है मिड रिप को अटैच करती है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका इस तरीके से जो है लीफ जो है मिड रिप को अटैच कर देगी, ठीक है। इस तरीके से ये इस तरीके से जो है लीफ क्या हो रही है, आपका जो है मिड रिप को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। इस तरीके से ये ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किसका एग्जांपल, कंपाउंड लीफ का, ठीक है। क्या कहा हमने कि यहाँ पर जो है आपका क्या होता है कि जो मिड रिप होती है ये क्या करती है, आपके मिड रिप को जो है क्या करता है, आपका जो इंसिजन होता है, ये जो लीफ ब्लेड होता है वो मिड रिप को टच करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट जो है किसका, कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। अगर आप कंपाउंड लीफ की बात करें तो आपका कंपाउंड लीफ में क्या होगा स्टूडेंट, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा नीम, है ना। आपका जो है दूसरा एग्जाम्पल आपका रोज। इसमें आप अगर इनकी लीफ को अगर आप चेक करो स्टूडेंट, तो इनकी लीफ जो होती है वो एक्चुअल में वो लीफ नहीं होती है, इनको कहा जाता है लीफलेट। क्या कहा जाता है इनको, लीफलेट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है आपका, लीफलेट्स कहा जाता है। इनको लीफ नहीं कहा जाता, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बट इट इज कॉल्ड लीफलेट्स, ठीक है। तो ये किस किस में देखने को मिलता है आपको, नीम में, रोज में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके जो है ये जो लीफलेट्स हैं ये अलग अलग पॉइंट पे टच हैं, ठीक है। आपका इसी का जो है कंपाउंड लीफ का दूसरा एग्जांपल क्या भी हो सकता है, सपोज ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है और जो लीफलेट्स हैं, ठीक है, वो सब एक ही पॉइंट पर जो है क्या हो रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है जो लीफलेट्स है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट, आपका कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका इसमें जो है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अब सिंपल कंपाउंड लीफ में इस वाले को जहाँ पर कि क्या होता है, आपका जो है लीफलेट जो है सेपरेट जो है होते हैं, इसको कहा जाता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इस वाले को क्या कहा जाता है आपका कंपाउंड लीफ। भी आपका फर्दर जो है कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का हो गया, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या हो गया आपका पिन्नेटली, ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। मैं शॉर्टकट में ले रही, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका जो है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का ये वाला आपका डायग्राम हो गया, और दूसरा हो गया आपका जो है पामेट, ठीक है। पाम की तरह जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से पाम की तरह जो दिख रहा है, ठीक है। एक ही पॉइंट पर जो है जैसे सारी फिंगर जो है एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, टच हो रही है। तो इसी तरीके से जो है जो पामेटली जो है कंपाउंड लीफ होती है वो भी एक पॉइंट पर जो है क्या होती है, जुड़ती है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। दूसरा कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप जो है पामेट, ठीक है, पामेट, ठीक है, कंपाउंड लीफ, ठीक है, कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो क्या कहा हमने, सिंपल लीफ, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये सिंपल लीफ के जो है डायग्राम होगा। कंपाउंड लीफ फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है आपका पामेट कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वाला ये है जहाँ पर कि क्या है, सारी लीफलेट जो है अलग अलग पॉइंट पे अटैच है, और आपका जो है पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या है कि सारी जो लीफलेट्स हैं ये सारी क्या है स्टूडेंट, आपका लीफलेट्स हैं, ठीक है। ये सारी लीफलेट्स जो है वो क्या है, एक ही पॉइंट पर जो है अटैच है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपका जो है लीफ का टॉपिक जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। तो कल की क्लास में जो है मैं आपको जो है कुछ लीव्स को लाकर जो है आपको जो है डायरेक्टली उनको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।